हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की वीडियो है। फ्रेंड्स, इससे पहले कुछ वीडियो में मैंने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की और भी वीडियो बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उन्हें चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर परफॉर्म ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि सोल्यूबिलिटी इन्वेस्टिगेशंस और पीकेए डिटर्मिनेशन, और ऑप्शन सी स्टेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एनसिपिएंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉम्पैटिबिलिटी विद द एक्टिव एजेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, BCS क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड द ड्रग ऑन द बेसिक ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोल्यूबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोई से भी सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग प्रियर टू मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्री फॉर्मुलेशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द पैकेज विच हैज़ डायरेक्ट कंटैक्ट विद द फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द कार्डबोर्ड इज यूज्ड एज ए डैश डैश पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि कार्डियोबोर्ड यूज़ किया जाता है किसमें, पैकेजिंग मटेरियल के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DB एंड सी बोथ, यानी कि ये सभी हैं, प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है और टर्टियरी पैकेजिंग है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डैश डैश हैज ए हाई हाइड्रोलाइटिक एंड थर्मल शॉक रेसिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइप फर्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रिवेंट ब्लूमिंग ऑफ टाइप सेकेंड ग्लास ट्रीटमेंट इज गिविंग, यानी कि ब्लूमिंग को बचाने के लिए टाइप सेकेंड के गिलास डैश डैश ट्रीटमेंट में इस दिए जाते हैं। तो इसमें है सल्फर, सल्फर के गिलास ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसमिशन ऑफ गैसेज वेपर और लिक्विड फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इनटू द प्लास्टिक कंटेनर इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमिएशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टिक कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर मोइस्ट हीट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि इसका ऑप्शन ए पॉलीप्रोपाइलीन और ऑप्शन बी पॉलीएमाइड और ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रिलीज ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द प्लास्टिक मटेरियल ऑफ द कंटेनर इनटू द फॉर्मुलेशन इज नोन एज डैश डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीचिंग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सेल्फ सेलेबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू एवोलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रबर क्लोजर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वाटर अटैक टेस्ट हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ डैश डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिलास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इम्प्लांटेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द रैबिट फॉर एवोल्यूशन ऑफ डैश डैश कंटेनर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आई लोशन और सप्लाइड इन दी डैश डैश फॉर्म, यानी कि आई लोशन जो सप्लाइड होते हैं कौन सी फॉर्म में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मींट फॉर सिंगल एप्लीकेशन इनटू द आई आर कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एप्ली कैप्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म लिस्टेड बेलो सिलेक्ट द टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर ऑप्थेलमिक प्रिपरेशंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
सॉल्यूशन। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बेलो सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्टेराइल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19। टैनिसिटी एडजस्टर्स यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंजालकोनियम क्लोराइड। अब है क्वेश्चन नंबर 20। दी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स शुड हैव विस्कोसिटी एनफ टू मेंटेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट टाइम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इज वेरी कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच आर जनरली फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्यूडोमोनास एरियोजेनियोसा। क्वेश्चन नंबर 22। आई इरिटेशन स्टडी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स इज डन बाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रेज टेस्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। द टेस्ट फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स BET इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग लाइसेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर रिमूव पार्टिकल अप टू डैश साइज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.3 माइक्रोन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। The parenteral products meant for dash injection should have same specific gravity as that of spinal fluid। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रास्पाइनल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26। डैश टेस्ट इज प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर रैबिट टेस्ट ऑफ पायरोगेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेम टेस्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। डैश इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन वेदर एनी कैपिलरी पोरिस और टिनी क्रैक्स आर प्रेजेंट ऑन द वाल्स ऑफ एम्पूल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीकर टेस्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 28। पाउडर्ड ग्लास टेस्ट इन परफॉर्म्ड टू एग्जामाइन टीचिंग पोटेंशियल ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास। अब है क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल प्रॉब्लम एरिया एग्जिट इन प्लास्टिक कंटेनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्डनेस। अब क्वेश्चन नंबर 30। सल्फर इज यूज्ड एज ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्केनाइजिंग क्यूरिंग एजेंट फॉर रबर। अब क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमिडिटी। अब क्वेश्चन नंबर 32। द इफिशिएंसी ऑफ HEPA फिल्टर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिमूव्स 99.97% पार्टिकल्स ऑफ साइज 0.3 माइक्रोन। अब क्वेश्चन नंबर 33। DOP डैश इज यूज्ड इन वैलिडेशन ऑफ HEPA फिल्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिओक्टीथैलेट। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू BCS क्लासिफिकेशन द ड्रग हैविंग लो सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी आर कॉल्ड इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लास सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 35। लाइसिस ऑफ कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोलाइसिस। अब क्वेश्चन नंबर 36। लाइसिस ऑफ कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट अदर देन वाटर इज कॉल्ड एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोल्वोलाइसिस। अब क्वेश्चन नंबर 37। कंपाउंड हैविंग हाउसनर रेटियो ऑफ 1.7 शोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुअर फ्लो। अब क्वेश्चन नंबर 38। विच प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग कैरीज इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोल्यूबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 39। कोल्टर काउंटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पार्टिकल साइज। अब क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट आर द फैक्टर इम्प्लीकेटेड इन द परफॉर्मेंस एंड डिजाइन ऑफ ओरल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ लार्जर साइट और ड्रग फिजियोलॉजी केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्शन सी, बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि एयर सस्पेंशन टेक्निक और पेन कोटिंग मेथड और ऑप्शन सी, सोलवेंट एवापोरेशन टेक्निक। अब क्वेश्चन नंबर 42। द बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन एंड एक्ट ऑफ कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट इज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एब्सॉर्प्शन।
अब है क्वेश्चन नंबर 43, डेट डैश इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ particles of liquid or solids material all surrounding by continuous film of polymeric material। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो एंड कैप्सुलेशंस। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44, इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ जेड इक्वल 1 SP। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45, कोर मटेरियल इन क्रूड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ड्रग और एडिटिव्स और स्टेबलाइजर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 46, रेट डिटरमाइन स्टेप द कंट्रोल्ड रिलीज्ड डिलीवरी सिस्टम इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रग रिलीज्ड फ्रॉम डोसेज फॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर 47, डिलीवर्ड द ड्रग थ्रू द स्किन एट द कंट्रोल्ड रेट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉल्ड एस डैश डैश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, डैट डैश इज द प्रोसेस वेयर बाय सिंथेटिक एंड नेचुरल माइक्रोमोलिक्यूल्स एडहेयर्स टू म्यूकोजल सरफेस इन दी बॉडी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि म्यूको एडिशंस और ऑप्शन बी बायो एडिशंस। अब है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्प्लेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि रूट फॉर्म इम्प्लेंट, ऑप्शन बी रेमस फ्रेम इम्प्लेंट और ऑप्शन सी ब्लेड फॉर्म इम्प्लेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50, लिमिटेशन फॉर इम्प्लेंटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि लिमिटेड टू पोटेंट, ऑप्शन बी पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिएक्शन और ऑप्शन सी बायोकम्पेटिबिलिटी इश्यू। तो फ्रेंड्स ये थे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि डी फार्मा बी फार्मा के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर या कोई से भी डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।